अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, जहां पे आज हम आपको वो बातें बताने जा रहे हैं। हमारे पास कुछ सबूत पहुंचे हैं। आसिम मुनीर, जिनको पाकिस्तान के अंदर इमरान खान जहनी मरीज कहते हैं, और उनके जहनी मरीज जो मर्ज है उसकी क्या हालत है, उनकी ईगो की क्या हालत है, उसके सबूत तो फराम करेंगे। लेकिन जो बंदा जैसा होता है, जैसे बैकग्राउंड से आया होता है, जो जिस कमाश का बंदा होता है, उसके आसपास उसी तरह के लोग उसको घेरा डाल के रखते हैं और जबरदस्ती के रिश्तेदार भी बन जाते हैं। और हमारे पास जो सबूत आज पहुंचे हैं, उन सबूतों के अंदर यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर हमारे पास रिपोर्ट यहाँ पे डिटेल मौजूद है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो पता चलेगा कि ये जिस तरह का बंदा है आसिम मुनीर, जिसको इमरान खान जहनी मरीज कहते हैं, उसका जहनी मर्ज बड़ा वाज़ेह तरीके से नजर भी आता है। उसको किस तरह के लोगों ने घेरा हुआ है, इसको क्या बताया जा रहा है, फौज के अंदर क्या कहानी चलाई जा रही है, और जो इसका साला बना हुआ है सैयद मोहसिन रजा नकवी जी, जो मुझे यहाँ पे लेने आया हुआ था और शहजाद अकबर को लेने आया हुआ था, और अब अपना सा मुंह लेके वापस दफा हो गया है, उसके बारे में हम हुकूमत पाकिस्तान क्या रिपोर्ट कर रही है। लेकिन सबूत मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं, जो मैंने आपसे वादा किया था मैं पूरा करने जा रहा हूं। जैसा ये बंदा है, जैसी इसकी औकात है, जहनी मरीज इमरान खान अगर इसको बोलते हैं तो ये वाकई जहनी मरीज है। जिस तरह की बातें मुझ तक पहुंची हैं पाकिस्तान से, मैं आपको सुनाता हूं, आप सुन के दंग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे बिल्कुल। और दबंग लोग ही जो है इनकी दंग रहने की बातें कर सकते हैं, ये खुद तो नहीं कर सकते, कोई और भी नहीं कर सकता, जरूरत नहीं किसी की पाकिस्तान में बात करने की। पूरे का पूरा पाकिस्तान एक सर्कस बना हुआ है, और तमाम के तमाम पाकिस्तान में अपने आप को सहाफी कहने में लोग, एक दो को छोड़ के जो आजाद नहीं है, एक दो को छोड़ के जिनके स्टॉप लिस्ट के ऊपर नाम जो है वो मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर निकलने पर उनकी पाबंदी है, बाकी सारे जोकर बने हुए हैं सर्कस के अंदर, और उनको लगता है कि जोकर बन के मुल्क बड़ा अच्छा चल जाएगा, शेखों के पट्टे लगा के मुल्क बड़ा अच्छा, मुल्क की मैशत चल जाएगी। मुल्क कोई नहीं चलने वाला, वो वहां पे नजर आ रहा है। ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस, उलमा हक की बात नहीं करता, ये मुल्ला मिलिट्री अलायंस, दरबारी मौलवियों से अगर आप काम ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहते हैं तो वो भी नहीं काम चलने वाला। ज़िया-उल-हक 2.0 बना था, उसको अमेरिका से डॉलर आए थे, तेनू की मिल रहा है भाई कख। लेकिन इनकी जहनीत का अंदाजा, इससे पहले कि मैं सबूतों के ऊपर आऊं, आपको इस बात से करता हूं कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स ट्विटर को कौन सी दो पोस्ट रिपोर्ट की, उससे पता चलता है कि जहनी मरीज की इस वक्त जो वाकई इमरान खान इनको बोलते हैं, उनकी हालत क्या है कि इनसे मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। इस लेवल की इनकी हालत है, बातें जितनी मर्जी करवा लो। वो एक डेंटोनिक का बंदर इन्होंने बिठाया हुआ इस्लामाबाद में, उसने जो है वो बेरोजगार नौजवानों को, जो उसके अपने कैलिबर के लोग हैं, उनको बिठाया हुआ है स्क्रीन बोर्ड के और कीबोर्डों के ऊपर, वो टक 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 एक ही चीज रटे रटाई बातें तोतों की तरह बोल रहे हैं, डेंटोनिक के बंदर के कहने के ऊपर। हकीकत क्या है पूरा पाकिस्तान जानता है, और जो इनको हकीकत दिखाता है 90% पाकिस्तान, उसको कहते हैं ये पीटीआई है। ओ भाई वो पीटीआई नहीं है, वो पाकिस्तानी है। और तुम 10% तबका, खोता कड़ाई खाने वाले लोग, तुम लोग पाकिस्तान पे काबज हो सालों, ये तुम्हारी हकीकत है। और आसिम मुनीर साहब, आपके साला साहब की हकीकत हम आपको आज आके बताने लगे हैं, खोल के सारी बताने लगे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि एरा मापा, ये आपने किस किस्म का रिश्तेदार आपने इकट्ठा कर लिया, अपने नेड़े ले आए हैं, कैसे सारे। लेकिन बहरहाल ओवरऑल ही आपका जो क्राउड है, आपके खामत का, आसिम मुनीर साहब, आपका जो क्राउड है आपके आसपास, जो आपको बता रहा है कि सब अच्छा है, टेंशन नहीं लेनी, सब अच्छा है, आपको बता रहे हैं कि जो भी गालियां पड़ रही हैं वो ये नून लीग को पड़ रही हैं, पीपल पार्टी को पड़ रही हैं, इनको पढ़ने दो गालियां, इनको आगे लगाई रखो। नहीं भाई, पहले आपको गालियां पड़ रही हैं। और आपकी जहनी हालत का अंदाजा इस बात से है कि ये पोस्ट जो है आज गैर कानूनी करार दे के रिपोर्ट की गई है। आप अंदाजा करें, ये रिपोर्ट है जी, अंदाजा करें। मैंने लिखा है आदिल राजा और शहजाद अकबर की मेजबानी में आसिम यजीद के साले मोहसिन नकवी का लंदन में मनोरंजन प्रोग्राम मुनक्कद। साला साहब बहुत खुश हुए, यकीन आए तो गश्तौड़ी साहब से पूछ रहे शुगल मेला भी जो है वो लगाया, और इसको उन्होंने गैर कानूनी कह दिया। अंदाजा करें, अभी ये गैर कानूनी है जनाब, पाकिस्तान के कानून पाकिस्तान के मुताबिक। वो है कोई कानून वैसे, ये 26वीं तरमीम और उसके मुताबिक जो है ये शुगल मेला जो लगाया जा रहा है, ये गैर कानूनी करार दिया गया है। आप अंदाजा कर ले यार, ये तो इनकी हालत है। और इसके अलावा दूसरी दफा इस पोस्ट को गैर कानूनी करार दिया गया, जिसमें लिखा है कि खबरदार होशियार, हुकूमत पाकिस्तान ने इस मीम को या इस पर कैका लगाने को गैर कानूनी हुकूमत पाकिस्तान ने करार दिया है। नोट, ये मजाक नहीं है, मुझे नोटिस वसूल हुआ है, मेरे पास नोटिस बकायदा तौर के ऊपर मौजूद है, सबूत के तौर के ऊपर, बगैर सबूत के बात नहीं कर रहा हूं मैं। और आज इन्होंने दूसरी दफा यही काम किया है।
अब आप मुझे बताओ यार, इसके जवाब में ये परिजाद ने ये पोस्ट की है कि तो अभी बंदा अगर ये ना करे तो क्या करे, आप मुझे बताएं। तो आप मुझे बताएं, अभी आप मुझे बताएं, अभी आप चाहते हैं कि हंसे भी ना, लेकिन ये बेसिकली अभी सीरियस बात ये है कि ये इनकी ईगो और इनकी ज़हनी हालत का आपको अंदाजा इससे हो जाना चाहिए कि कितनी ज्यादा इनके नर्व्स जो हैं वो डेलिकेट हैं इस वक्त। इनको कितना ज्यादा फर्क पड़ता है आप लोगों के मजाक से, आप लोगों की बात से। हमारे पास रिपोर्ट ये है कि ये एक्स ट्विटर को भी बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। मुसलसल रिपोर्टिंग जो है वो किए जा रहे हैं। यूट्यूब को भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हर जगह जाके रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यार जो लोग सच बोल रहे हैं, गिनती के तो चंद लोग बोल रहे हैं, पीछे रह कौन गया है? बाकी तो पूरे का पूरा निजाम इन्होंने जो है वो पैसा सट के नरमो मुलायम कर लिया। नोट छाप के उनको दे देते हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी जो है वो बारीक वारदाती है कुछ बिठाए हुए इन्होंने, और कहानियां करें कि खलीफा आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, पाक फौज जिंदाबाद है। और पाक फौज को जाके बता रहे हैं, खुदा गवाह है कि पाकिस्तान की फौजियों से जब मेरी बात होती है, और कुछ लोग हैं जिनकी काफी सर्विस हो गई है, मैं कहता हूँ कि यार इतनी सर्विस के बाद तो तुम्हारी प्रमोशन हो जानी चाहिए थी। सिपाहियों की और अदर रैंक की प्रमोशन जो है वो सर्विस के ऊपर बेस करती है। वो कहते हैं सर तौबा है हमारी, हमने नौकरी नहीं करनी इस फौज के अंदर, हम अपने गांव में जाते हैं, हमें गालियां पड़ती हैं, हमने नौकरी नहीं करनी, इज्जत के साथ पूरी सर्विस करनी है, पेंशन लेनी है और निकलना है पतली गली से। ये इनके हालात हुए हैं इस वक्त। और क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है तो नई भर्तियां करके नए लोगों को तो लाते जा रहे हैं, लेकिन डरे हुए भी उनसे बहुत ज्यादा है। और फौजी अफसरों को ये बता रहे हैं, आपस में तमाम जहनी मरीज एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मैं सबूतों के ऊपर आता हूं, तमाम के तमाम जहनी मरीज एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और कहते हैं कि ओ टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओ भाई, ये तो गालियां पड़ी हैं सारी की सारी, ये मरियम नवाज को, बिलावल को पढ़ी है, नवाज शरीफ को पढ़ी है, जरदारी को पढ़ी है, इनको पढ़े दो। नहीं, तुम्हें सबसे पहले पढ़ी है सालो, क्या समझते हो? आंखें खोलो। दूसरा, जो बंदा जैसी जिस बैकग्राउंड का, जिस मेंटालिटी का होता है, ग्वाल मंडी है सारे, कोई जो है जनाब वो उसने कबाड़िया इकट्ठे किए हुए थे बाजवे ने, ठीक है, इसने जो है वो ग्वाल मंडी और आसपास ओटीएस गैंग सारे का सारा अपने चारों तरफ घेर के, सर सब अच्छा है सर, आप क्या बात है आपकी सर, और अब दरबारी मौलवी इकट्ठे किए हैं, उनकी तो मैं अलग क्लास लेता हूं, लेकिन ये इन्होंने क्लास इकट्ठी की हुई है। जब ये आर्मी चीफ बना तो जबरदस्ती इसका साला बन गया मोहसिन नकवी। अब इसको कहता तू कर क्या रहा है, पीसीबी का तू चेयरमैन है, ठीक है, कर क्या रहा है पीसीबी के अंदर, तो क्या कर रहा है? उसके अलावा तूने इंटीरियर मिनिस्ट्री भी पकड़ी हुई है, और तू आदिल राजा को वापस लेके आ। सारा का सारा पाकिस्तान का निजाम आदिल राजा और शहजाद अकबर ने खराब किया हुआ है, सबूत आपके सामने रखे ना। और फिर ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे कहता है कि मेरे हवाले कर दो, और लेके क्या जाता है वो आपको पता ही है। और उनसे अब ये इनके ऊपर हालत इनकी ये आ गई है कि इनको नानी वालों से और डकियों से और इनसे जो है बट्टों से, रजब बट्टों वट्टों से इनको अपनी जो है वो प्रमोशन करवानी है। और इनका ख्याल है कि इनको गालियां नहीं पड़ेंगी और पाक फौज जिंदाबाद हो जाएगी। वो नहीं होने वाली भाई, क्योंकि रियलिटी ग्राउंड के ऊपर ये है कि पाकिस्तान के 90% अवाम आपके ऊपर राजी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, और आप लोग उनको कहते हो ये पीटीआई वाले हैं साले। और भाई पीटीआई नहीं है, वो पाकिस्तान है पूरे का पूरा। पीटीआई तो आपने काबू कर ली ना, किसी को मजबूरी के तहत, किसी को डंडा देके, किसी को कुछ खिला पिला के। एक इमरान खान ही पीटीआई है, उसकी बहनें बैठी हुई है, और कौन है पीटीआई पीछे, आप मुझे बताएं। है लोग मौजूद हैं अंदर जो जुर्रत दिखा रहे हैं, उनको भी आप धमका रहे हैं। कब तक आप धमकाएंगे, कब तक ये निजाम चलाएंगे? इस साले को इसने यहां पे भेजा हुआ था, जो बेसिक सर्च है साला साहब आपकी, मिस्टर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब, ठीक है। अब जो जैसा बंदा होता है वैसे इसकी औकात होती है, ठीक है। इसकी बेसिक आप सर्च करते हैं जिस वक्त यहाँ पे, तो इसके नाम से बरतानिया में कंपनियां खुली हैं, और इसने अपने आप को ब्रिटिश नेशनल भी बताया है। अब क्या ये ब्रिटिश नेशनल है? सवाल हमारा ये यहाँ पे आके आता है। अगर ये ब्रिटिश नेशनल है तो वो डिक्लेयर क्यों नहीं है नेशनैलिटी इसकी? दूसरा, इनकी ने माना है कि इनकी बीवी का ये लंदन के अंदर फ्लैट है, उस लंदन के फ्लैट के ऊपर जो इनकी बातचीत है उसके अंदर, यार बंदे की आप देखो, इसके ऊपर जो है इसके खिलाफ कर्जा उठा के ना देना, मतलब डिफॉल्ट करने का केस है इसके ऊपर, फाइनेंशियल डिफॉल्ट के केसेस हैं। आपके इंटीरियर मिनिस्टर आसिफ मुनीर साहब, आपके साले तिरमापा, आपने जो अपने दामाद का रिश्तेदार जबरदस्ती घुसाया हुआ, उसके ऊपर यहाँ पे केसेस हैं। वैसे औकात के तो इनकी इतनी है कि 500-600 पाउंड और 1600 पाउंड के भी केस हैं, लेकिन नहीं, बड़ा हाथ भी यहाँ पे है। काउंटी कोर्ट जज जो आपके खिलाफ जो जजमेंट्स हैं, उसके अंदर एक बड़ा भी केस है। 4,62,000 ब्रिटिश पाउंड्स के डिफॉल्टर भी आप हैं, और ये जजमेंट इनके खिलाफ 13 सितंबर 2023 को पास हुई है जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के खिलाफ। आप अंदाजा करो यार,
उसके बाद मेरा सवाल ये है, आसिम मुनीर साहब, सन दसो, ये आप मीडिया मुगल अपने आप को बताता है आपका साला। ये जो आपका साला है, ये कौन आर्टिस्ट है या वाकई जो है आप इसके ऊपर एतबार कर बैठे हो? मुझे बताओ कि इसकी लोग यहाँ पे एम्प्लॉइज यहाँ पे आके क्या उन्होंने कंपनियां नहीं खोली? और अगर तो खोली है कंपनियां, चलो ठीक है, लीगल काम है, तो उसके टैक्स कहां पे दिए जा रहे हैं? यूके में टैक्स दिया जा रहा है, पाकिस्तान में दिया जा रहा है? बात सीधी सी है। जैसे ये खुद बंदा जबरदस्ती काबज यहां पे होके बैठा हुआ है, फैज हमीद से इसको जो सबसे बड़ी खार है वो ये है कि छतर लॉन्ग कोर्स को लीड कर रहा था फैज हमीद, इसको आर्मी चीफ नहीं लगने देना चाहता था। बाकी सारे तो नरम मुलायम हो गए, साइड पे हो गए, लेकिन ये बंदा जो है, ये छतर लॉन्ग कोर्स को लीड कर रहा था और ये कहता था नहीं आर्मी चीफ, क्योंकि ये वलीअहद बन के बैठा हुआ था, ये कहता था कि मैं इसको नहीं बनने दूंगा। वो पुरानी खार निकाली है। आगे से इससे आगे कहानी कोई नहीं है, टोटल सेटलमेंट है सारी की सारी। लोग बात कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, फैज अमीन ने पहले भी काम किया है और आगे भी इसे करवाना चाहते हैं। लेकिन इस बंदे की जो ज़हनियत है, वो आपको बैकग्राउंड है, वो आपको बताता है कुछ लोग होते हैं जो ग्रो करते हैं वक्त के साथ साथ, और उनका करेक्टर भी ग्रो कर रहा होता है साथ साथ, और उनके करेक्टर के अंदर जो है एक पुख्तगी नजर आती है। ये जो बंदा जो शुरू से है, जहां से आया है, मतलब अगर इसको एक दूध का ग्लास नहीं मिल रहा था तो इसके जहन में आज तक वो दूध का ग्लास ही है। उसकी जगह भावें जो है उस दूध की ग्लास ने विस्की की बोतलों ने ले ली हो, लेकिन आज दिन तक वो एहसास महरूमी जिंदा है इसका। और दूसरा, ये मौलवियों को इकट्ठा करके नया ड्रामा लगाना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि बेचने के लिए और कुछ है ही नहीं। सऊदियों को खुश करके, उनकी घोड़े गिट्टे डुबा के, पिछला कर्जा आगे करवा के, उनके डंगरों के पट्टे उगा के ये मामलात आगे चलाना चाहता है। इससे ज्यादा पाकिस्तान में है क्या? आईएमएफ ने तुम्हें कर्जा 1.6 बिलियन डॉलर की किस्त इसलिए दी है कि तुम्हारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद है। वो नहीं चाहते कि अचानक तड़ाम करके तुम लोग गिर जाओ और उसके बाद तुम न्यूक्लियर ब्लैकमेल करो। ये है हकीकत, बाकी है सारे फसाने। अब तक के लिए इतने ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज, तज्जियों और तफसीलात के लिए जनाब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्राइवेट हम चीजें शेयर करेंगे। उसके लिए अगर आप मेंबर बन सकते हैं तो जरूर बनिए। अपना ख्याल रखिए।